शांति। 3 फरवरी 2026 के ईश्वरीय महावाक्य है। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, बाप दादा कहते हैं, याद में रहने का पुरुषार्थ अवश्य करो, क्योंकि याद के बल से ही आत्मा विक्रमजीत बनती है। अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, यह ख्याल बहुत गिराने वाला है, क्योंकि मौत का कोई नियम नहीं होता। फिर बाबा ने कहा, कल कल करने से पुरुषार्थ छूट जाता है, इसलिए जितना हो सके अभी से श्रीमत पर चलते हुए याद की यात्रा तेज रखो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूह को सैल्वेज करने और पतित आत्माओं को पावन बनाने की सेवा करते रहते हैं। निराकार बाप साकार ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। यही संगम युग का विशेष कार्य है। यह सृष्टि चक्र बनाया ड्रामा है। सतयुग से कलयुग और फिर संगम युग, इसका ज्ञान ही बाप देते हैं। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। प्रश्न, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे? खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे? उत्तर, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़े ही है, कल कल करते मर जाएंगे, इसलिए ऐसे मत समझो। बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलअप कर लेंगे। यह ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सैल्वेज करने पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। गीत। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह तो बच्चों को समझाया गया है। निराकार बाप साकार बगैर कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं, पाठ बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही बच्चों को सत प्रधान बनना है, फिर सत प्रधान विश्व का मालिक बनना है। यह बच्चों की बुद्धि में है। कल्प कल्प बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे, सो अब बदलकर शूद्र पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता सुख शांति सब थी। यह 5000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं, उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही बता सकते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अब प्राय लोप हो गया है। देवी देवता धर्म तो अभी रहा नहीं है, देवताओं के चित्र जरूर हैं। यह तो भारतवासी जानते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बल शास्त्रों में यह भूल कर दी है, जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप ही आकर भूले हुए को पूरा रास्ता बताते हैं। रास्ता बतलाने वाला आता है तो सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं, इसलिए उनको कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। रास्ता एक ही होता है, एक ही सृष्टि है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक ही है, वह रिपीट होती रहती है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर होता है संगम युग। कलयुग में है पतित, सतयुग में है पावन। सतयुग होगा तो जरूर कलयुग विनाश होगा, विनाश से पहले स्थापना होगी। सतयुग में स्थापना नहीं होगी, भगवान आएगा ही तब, जब पतित दुनिया है। सतयुग तो है ही पावन दुनिया। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने भगवान को आना पड़ता है। अब आप सहज से सहज
युक्ति बताते हैं। देह के साथ संबंध छोड़ दे, ये अभिमानी बन बाप को याद करो। कोई एक तो पतित पावन है ना, भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है। भक्तों को ज्ञान देते हैं, पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं पावन बनाने लिए। पावन बनते हो योग से, पाप बिगड़ तो कोई पावन बना न सके। यह सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती हैं, औरों को समझाने के लिए घर घर में संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना है कि भगवान आया है, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। बोलो वह बाप है ना, एक है लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं। सतयुग में सुखधाम में कोई भी याद नहीं करते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख ही सुख था, प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी। बाप का वर्षा में लग गया, फिर पुकारते क्यों? आत्मा जानती है हमको सुख है, या तो कोई भी कहेंगे वहाँ सुख ही सुख है, वहाँ तो कोई भी कहेंगे वहाँ सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए तो सृष्टि एक नहीं रची है, यह बना बनाया खेल है। जिनका पाठ पिछाड़ी में है, 2-4 जन्म लेते हैं, वह जरूर बाकी समय शांति में रहेंगे। माँ के ड्रामा के खेल में से ही निकल जाएं, यह हो नहीं सकता। खेल में तो सबको आना होगा। 1-2 जन्म मिलते हैं तो बाकी समय जैसे कि मोक्ष में है। आत्मा पाठधारी है ना, कोई आत्मा को ऊंच पाठ मिला हुआ है, कोई को कम। यह भी अभी तुम जानते हो, गाया जाता है। ईश्वर का कोई अंत नहीं पा सकते, बाप ही आकर अंत देते हैं रास्ता और रचना के आदि मध्य अंत का। जब तक रास्ता खुद न आए तब तक रास्ता और रचना को जान नहीं सकते। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। अब करो ना करो, परंतु बाप का डायरेक्शन यह है, प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में भी गाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, अब वह मिला है। कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। बादशाही सहज थोड़े ही मिल सकती, कुछ तो मेहनत होगी ना। याद में ही मेहनत है, मुख्य है ही याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद न करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विक्रमाजीत बनना है, आगे भी योग बल से ही विकर्मों को जीता है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। इसमें तो साफ है। यह गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवान वाच, भूले तो होती रहती हैं ना। बाप यह कर अभूल बनाते हैं। भारत के जो भी शास्त्र हैं वो सब हैं भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मैंने जो कहा था वह किसको भी पता नहीं है। जिन्हों को कहा था उन्होंने पद पाया। 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम्हें चक्र लगाकर आए हो, कल्प पहले जिन्होंने सुना है वही आएंगे। अभी तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं। मनुष्य को देवता बनाने का यह है दैवी झाड़ का सैपलिंग। वो लोग फिर उन झाड़ों का सैपलिंग बहुत लगाते रहते हैं। बाप आकर कंट्रास्ट बनाते हैं। बाप दैवी फूलों का सैपलिंग लगाते हैं, वे तो जंगल का सैपलिंग लगाते रहते हैं। तुम दिखाते भी हो। कौरव क्या करत भय, भांडव क्या करत भय। उनके क्या प्लान है और तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। वो अपना प्लान बनाते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं, फैमिली प्लानिंग करे। जो मनुष्य जास्ती ना बढ़े उसके लिए मेहनत करते रहते हैं। बाप तो बहुत अच्छी बात बतलाते हैं, अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और एक ही देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन करते हैं। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म
धर्म की फैमिली थी और इतनी फैमिली जी नहीं थी नहीं। भारत में कितनी फैमिली है? गुजराती फैमिली, महाराष्ट्रियन फैमिली। वास्तव में भारतवासियों की यह फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिलीज होंगी तो जरूर आपस में खिटपिट हो रहेगी, फिर सिविल वार हो जाती है। फैमिली में भी सिविल वार हो जाती है। जैसे क्रिश्चियन की अपनी फैमिली है, उन्हों की भी आपस में लगती है। आपस में दो भाई नहीं मिलते, पानी में बांटा जाता है। सिख धर्म वाले समझेंगे हम अपने सिख धर्म वालों को जास्ती सुख दे रख जाती थे हैं तो माथा मारते रहते हैं। जब अंत होती है तो फिर सिविल वार बना आदि सब आ जाती है। आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। विनाश तो होना ही है, बॉम्ब्स ढेर बनते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी थी जिसमें 2 बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं। समझ की बात है ना, तुमको समझाना है। यह लड़ाई वही महाभारत की है। बड़े बड़े लोग जो भी हैं कहते हैं अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। आग तो लगनी ही है, यह तुम जानते हो। अब आप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। राजयोग है हे सतयुग का, वह देवी देवता धर्म अब प्राय लोप है। चित्र भी बने हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले मुवाफिक जो विघ्न पड़ने होंगे वह पड़ेंगे। पहले थोड़ी ही पता पड़ता है, फिर समझा जाता है। कल्प पहले ऐसे हुआ होगा। यह बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा में हम बांधे हुए हैं। याद की यात्रा को भूल नहीं जाना चाहिए। इनको परीक्षा कहा जाता है। याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते हैं, थक जाते हैं। गीत है ना, रात के राही थक मत जाना, इसका अर्थ कोई समझ नहीं सके। यह है याद की यात्रा जिससे रात पूरी हो दिन आ जाएगा, आधा कल्प पूरा हो फिर सुख शुरू होगा। बाप ने ही मनमना भोग का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही है। अब कल्याण तो सबका होना है, गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। भारत खास और दुनिया आम सबका श्रीमत पर हम कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेंगे तो वर्षा भी उनको मिलेगा। याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो न सके। अभी तुमको समझाया जाता है, वह तो बेहद का बाप है। बाप से वर्षा मिला था। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। पुनर्जन्म का भी हिसाब है। कोई समझते नहीं कि 84 जन्म कौन लेते हैं। अपने ही श्लोक आदि बनाकर सुनाते रहते हैं। परंतु मौत का नियम थोड़ी ही है। कल मर जाए तो कल करते मर जाएंगे। पुरुषार्थ तो किया नहीं, इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं। पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे, यह ख्याल और ही गिरा देंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है। कितना बाप को याद करता हूँ और कितना बाप की सर्विस करता हूँ। रूहानी रूहों को सैल्वेज करते हैं। वो रूह पति से पावन कैसे बने उसको युक्तियाँ बतलाते हैं। इस दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं, हर एक का पार्ट अपना अपना है। यह है बेहद की बात। मुख्य टालियाँ हैं गिनी जाती हैं, बाकी तो पत्ते अनेक हैं। बाप समझाते रहते हैं बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो तो बाप से बुद्धि योग जुट जाएगा। बाप से बुद्धि योग जुट जाए। बाप सब बच्चों को कहते हैं पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे।
दुनिया को थोड़े ही पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। यह ज्ञान यज्ञ रचा गया है, क्योंकि कहीं दुनिया चाहिए हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्र दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट, यह बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे याद की यात्रा कभी ठहर न जाए। दूसरा, पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। वरदान, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। विस्तार, सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति कर तभी कर सकते हैं जब मैं पन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूँ। करावनहार बाप है। मैं पन बाप के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त। सच्चे सेवाधारी कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं सेवा में। मैं पन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार हो नहीं सकते। स्लोगन, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। वे अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए। इससे दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। सदा एक दो में स्नेह की श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ। गुणग्राही बनो तो एकता कायम रह सकती है। आपके संगठन की शुभ भावना अनेक आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी, उन्हें नई राह मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।